जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप मैथ्स में, जहां हम लोग बात करने वाले टाइम एंड वर्क के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। ए और बी एक काम को 8 दिन में पूरा करता है, जबकि बी और सी जो है वो उसी काम को पूरा करने में 12 दिन का समय लगाता है, तथा सी और ए, या कह सकते हैं हम लोग ए और सी जो है वो उसी काम को पूरा करने में 15 दिन का समय लगाता है। तो आपको बताना है सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सिंपली हमको क्या करना है, 8, 12, 15 का एलसीएम निकालना है, जो होता है कितना है 120 होता है। हम ये मानकर चलेंगे कि टोटल काम जो है वो 120 यूनिट का है, जिसको ए और बी मिल करके 8 दिन में पूरा कर रहा है। तो एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में 15 करेगा। बी और सी 12 दिन में 120 कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 10 करेगा। और ए और सी 15 दिन में 120 कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो आपका 8 करेगा। ये हम निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, 8 से भागा दिए 120 को तो आया हमारा 15, 120 को भागा दिए 12 से तो हमारा आया 10, और 120 को भागा दिए 15 से हमारा आया 8। अब हम क्या करते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो ये हमारा 33 हो जाएगा, और इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा 2a + b + c हो जाएगा। यानी कि ए, बी और सी तीनों मिल करके 2 दिन तक अगर काम करें तो कितना काम होगा, 33 होगा। अगर हम इसको काट दे तो कितना हो जाएगा, 16.5 हो जाएगा। यानी कि ए, बी, सी तीनों मिल करके एक दिन में 16.5 काम करता है। यहाँ कह रहा है सी अकेला इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। अभी यहाँ देख रहे हैं कि ए और बी जो है वो अकेले 15 काम करता है एक दिन में, और ये तीनों मिल करके 16.5 काम करता है। बट यहाँ पर हमसे सी का पूछा है, तो ए और बी अगर 15 काम करता है और तीनों मिलकर के 16.5 काम करता है, यानी कि सी अकेले कितना काम कर रहा है, 1.5 काम कर रहा है। तो हमको बताना ये है कि सी जो है वो 120 काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो 120 को आप 1.5 से क्या कीजिए, भागा दे दीजिए। दशमलव को अगर हम हटाते तो यहाँ पे एक 0 आता है। 15 का पहाड़ा में 8 बार में 120 होता है, और फिर ये हमारा 0 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 80 दिन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब हम लोग सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है। ए काम को 9 दिन में पूरा करता है, बी इसे 10 दिन में पूरा करता है, बी इसी काम को पूरा करने में 10 दिन का समय लगाता है, सी इसे 15 दिन में समाप्त करता है, सी जो है वो 15 दिन में इसे समाप्त कर देता है। बी तथा सी ने मिलकर कार्य आरंभ किए, परंतु 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ा। शेष कार्य को ए कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। तो पहले हमको ये पता करना होगा कि ए, बी, सी का एक दिन का कार्य कितना है। उसके लिए हमको क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। अब अगर हम 9, 10 और 15 का एलसीएम निकालते हैं तो हमारा निकल कर आएगा 90। तो हम ये मानकर चलेंगे कि टोटल काम जो है वो 90 यूनिट का काम है, जिसको ए 9 दिन में करता है, तो एक दिन में ये 10 करेगा। बी जो है वो 10 दिन में 90 करता है, तो एक दिन में 9 करेगा। और सी जो है वो 15 दिन में 90 करता है, तो एक दिन में 6 करेगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है बी और सी मिलकर कार्य प्रारंभ करते, परंतु 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ता है। तो बी और सी का काम अगर मिलकर करे तो एक दिन में 9 और 6 15 काम करेंगे, करते हैं ये लोग 2 दिन तक। तो 15 गुना 2 कितना काम, 30 काम। यानी कि बी और सी जो है वो मिल करके 30 काम कर दिए। तो 90 काम में से 30 काम हो गया, बचा कितना, 60 काम। अब इस 60 काम को किसको करना है, तो इस 60 काम को ए को अकेले करना है, और ए एक दिन में 10 काम करता है, करना है 60 काम। तो कितना दिन लगेगा, तो 6 दिन लगेगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी इसे 20 दिन में पूरा करता है, बी जो है वो 20 दिन पूरा करता है। वे साथ साथ कार्य करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है। ज्ञात कीजिए कि यह कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। यहाँ कह रहा है एक कार्य छोड़कर चला जाता है, कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले कार्य ए जो है वो कार्य छोड़कर चला जाता है। तो चलिए पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 20 और 10 का एलसीएम 20 ही होता है। तो हम ये मानकर चलेंगे कि टोटल काम कितना है, 20 यूनिट का काम है, जिसको ए 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 2 करेगा। बी 20 दिन में 20 काम करता है, तो एक दिन में 1 करेगा। अब यहाँ पर क्या है, दोनों मिलकर के अगर काम करें तो कितना काम हो जाएगा, 3 काम हो जाएगा। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना आपको ये है, यहाँ पर ए जो है वो कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले छोड़कर चला जा रहा है। तो जितना दिन छोड़कर चला जा रहा है, आपको क्या करना है, ये देखना है कि अगर वो छोड़कर नहीं जाता तो कितना काम करता। तो 2 दिन अगर वो छोड़कर पहले नहीं जाता तो कितना काम करता, तो एक दिन में ये करता है 2, और 2 दिन पहले छोड़कर जा रहे हैं कितना करता है, 4 करता। तो 4 को आप यहाँ के जोड़ दीजिए, तो हमारा टोटल काम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब इस 24 को भागा दीजिए, किससे भागा दीजिए, इन दोनों के द्वारा मिल करके जितना काम एक दिन में किया जा रहा है उससे इसको भागा देना है। तो 2 और 1 3, 3 से इसको भागा दे दीजिए, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 8 दिन। यही हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, तो ध्यान रहे, जब भी कोई व्यक्ति काम छोड़कर जाता, काम समाप्त होने के पहले छोड़कर जाता, तो जितना दिन पहले छोड़कर जा रहा है उतने कामों को आप क्या कीजिए,
टोटल काम में जोड़ दीजिए तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, किसी कार्य को पूरा करने में एक्स वाई जेड, अब यहाँ पर एक्स वाई और जेड 3 लोग हैं, इसको लगता है 8 दिन, इसको लगता है 12 दिन और इसको लगता है 16 दिन। 8 दिन, 12 दिन और 16 दिन। उसके बाद पहले एक्स इस पर 2 दिन कार्य करता है तो इसके बाद वाई उतने ही दिन कार्य करता है जब तक कि जेड के लिए 25% कार्य शेष ना रहे। इस शेष कार्य को जेड करता है। पूरा कार्य होने में कुल कितने दिन लगेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमको ये पता करना होगा टोटल काम कितना है, तो हमको निकालना होगा 8, 12 और 16 का एलसीएम, तो ये होगा 48। ठीक है, हम ये मानकर चलेंगे कि टोटल काम जो है वो 48 यूनिट का काम है। तो 8 दिन में 48 करता है तो 1 दिन में 6 करेगा, 12 दिन में 48 करता है तो 1 दिन में 4 करेगा, 16 दिन में 48 करेगा तो 1 दिन में 16 3 48। हम क्या कर रहे हैं, 48 को 8 से भागा दिए, 12 से भागा दिए और 16 से भागा दिए, तो हमको क्या मिला, 6, 4 और 3 मिला। आगे क्या कहता है, पहले x इस पर 2 दिन कार्य करता है। अगर x 2 दिन कार्य करे तो 12 काम कर लेगा। तो 48 में 12 काम अगर हम लोग घटा दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 36 काम हो जाएगा। आगे क्या कहता है, उसके बाद वह उतने दिन कार्य करता है जब तक जेड के लिए 25% कार्य शेष रहे। इस शेष कार्य को जेड करता है। अब यहाँ पर कह रहा है 25% कार्य शेष रह जाए तब तक के लिए आपका वाई यहाँ पर कार्य करता है। तो 48 का 25% अगर हम निकाले तो किसी भी संख्या का 25% निकालने के लिए उसको 4 से भागा देना होता है। तो 48 को अगर हम 4 से भागा देंगे तो हमारा आ जाएगा 12, यानी कि 24 काम। 36 को 2 भाग में अगर हम बांटेंगे, एक हो गया हमारा 12, एक हो गया हमारा 24। तो इस 24 काम को कौन कर रहा है, इस 24 काम को वाई कर रहा है। और वाई 1 दिन में 4 काम करता है। करना कितना है, 24, तो कितना दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा। अभी ध्यान दीजिए, एक्स ने 2 दिन काम किया, वाई को करना था 24 काम, 1 दिन में ये कर रहा था 4 काम, तो कितना काम किया, 6 दिन काम किया, 6 चौक 24। अब बच गया 12 काम, जिसको कौन करेगा, जिसको करेगा जेड। तो जेड 1 दिन में 3 काम करता है, करना है 12, तो कितना दिन लगेगा, 3 चौके 12 यानी कि 4 दिन लगेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 6, 4, 10, 2, 12 दिन हो गया, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों के पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बात कर सकते हैं मेरे से, मैं उस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इफिशिएंसी पर आधारित कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।